Hello everyone. Hello everyone. Let's just wait for a couple of minutes. Thank you so much, Tanya ma'am. Hello Sujit Singh. Happy Independence Day to all of you, to all my Amul family. I wish you everyone a happy Independence Day. तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल हम रेसिपी बनाएंगे। तो यहाँ पे सब मैंने थीम करके रखा है रेडी, ट्राई कलर से सब कुछ सेट है। तो काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। गुड इवनिंग एवरीवन, एंड आई एम अ होम बेकर मुस्कान शर्मा। So first of all, to all those who have joined just now, I wish you all a very happy Independence Day. So today we are going to make a tri-color theme Nutri Cheesy Garlic Bread. तो आज की हमारी थीम जैसे सब जानते हैं इंडिपेंडेंस डे है, तो हम लोग बनाएंगे आज न्यूट्री चीज़ी गार्लिक ब्रेड। चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, हम बनाएंगे आज न्यूट्री चीज़ी गार्लिक ब्रेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गार्लिक क्लोव्स लिए हैं। ये चीज़ी ऑर्गेनिक गार्लिक क्लोव है। ये हमारा सिंपल गार्लिक क्लोव है, प्लेन जो आते हैं, और ये हमारा पेरी पेरी गार्लिक क्लोव है। एंड यहाँ पे भी हमने राउंड शेप में गार्लिक ब्रेड लिए है। तो दीज ऑल आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, सो यू कैन यूज देम। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे मेरे पास मेयोनीज़ हमने यूज़ की है। यहाँ पे मेरे पास पेरी पेरी मेयोनीज़ है, तंदूरी पेरी पेरी, ये हमने ग्रीन कलर की मेयोनीज़ बनाई है। यहाँ पे नॉर्मल हमारा जो प्लेन वाइट मेयोनीज़ है वो है। एंड देन हेयर आई हैव सम चॉप्ड कैप्सिकम, बेल पेपर्स, रेड कलर बेल पेपर्स, देन आई हैव स्वीट कॉर्न, then Amul mozzarella cheese diced, and here I have a mix of some spices. It's a seasoning mix, and also I will be using this Amul garlic cheese and herbs butter. So आप लोग रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए नॉर्मल गार्लिक ब्रेड तो सभी लोग खाते हैं, एंड आई होप यू ऑल हैव ट्राइड एट योर होम्स। बट आज हम एक ट्विस्ट देंगे, हम इसमें यूज़ करेंगे एक हेल्दी इंग्रेडिएंट, दैट इज सोया न्यूट्रिएंट्स। जो हम न्यूट्रिएंट्स यूज़ करेंगे, हम उसकी एक स्पाइसी सी एकदम चाइनीज स्टाइल में हम लोग एक पहले न्यूट्रिएंट की एक हम लोग स्पाइसी सी बहुत ही टेस्टी बहुत अच्छी हम एक मिक्स तैयार करेंगे, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे एज अ फिलिंग। तो मैं आपको किचन में लेके जाऊंगी एंड वी विल बी डूइंग द लाइव कुकिंग। सो यू कैन नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट दैट इज रिक्वायर्ड इज 2 टेबलस्पून ऑफ अमूल देसी घी। सो आज हमने यूज़ किया है अमूल देसी घी। सो हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ऑफ अमूल देसी घी। देन सेकेंड इंग्रेडिएंट इज 2 टेबलस्पून ऑफ जीरा, जो साबुत जीरा होता है, 2 TSP ऑफ जीरा। देन वी विल बी हैविंग 1 bowl ऑफ चॉप्ड अनियंस, देन 2 TSP of chopped garlic. The next ingredient is 2 TSP of chopped garlic. Happy Independence Day to everyone who have joined in just now. Thank you so much. Then we are be taking 3 things, that is 1 TSP of vinegar, 1 TSP of soya sauce, and 2 TSP of शेजवान चटनी। जो शेजवान सॉस आती है, हम 2 TSP यूज करेंगे फॉर मेकिंग द मिक्स, जो न्यूट्री की हम वेजिटेबल बनाएंगे। And then you will be using salt according to your taste, and I have made here this seasoning mix जो मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट की वेजिटेबल ट्राई करेंगे। सो कम जॉइन इन। So firstly we are going to switch on our gas. So here are the ingredients, you can see. यहाँ पे मैंने यूज़ किया है अमूल का देसी घी, that is 2 TSP of देसी घी. Then I have used here jeera. This is sabut jeera. Then I have used 1 bowl of chopped onion. This is 2 TSP of chopped garlic.
Here is the vinegar that we will be using today. This is 2 TSP of vinegar, then 1 TSP of soya sauce. तो हम इसको Chinese ग्रेवी देंगे, and then this is the Szechuan chutney. And here is the boiled nutrient that we will be using today. So let's get started now. So here I am taking 2 TSP of Amul Desi ghee. So we will be putting this into a pan. So we have taken 2 TSP of Amul Desi ghee. जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है तेल, now we will be putting 2 TSP of जीरा. ये हमने साबुत जीरा यूज़ किया है यहाँ पे. So using a wooden spatula, you need to give it a nice good mix. तो जब तक हमारे जीरा भून रहा है, now we will be adding 1 bowl of onion, that is chopped onions. तो बहुत ही आज हेल्दी रेसिपी बनने वाली है. I hope it's clear to everyone. जब तक हमारा अनियन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, हम इसमें डालेंगे 2 TSP ऑफ चॉप्ड गार्लिक्स. आप यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ऐड. जब तक कि हमारा थोड़ा सा गोल्डन लाइट ब्राउन होना चाहिए. सो फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव जॉइंड इन जस्ट नाउ, हेलो डॉली मैम, हाउ आर यू? So happy Independence Day to everyone. Today we are going to make Nutri cheesy garlic bread. That is also tricolor special. तो इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन हम करेंगे. I hope everyone is doing well at their homes. सबने सुबह इंडिपेंडेंस डे आज सेलिब्रेट किया है और सबने अपने घरों में नेशनल फ्लैग भी लगाया है, जैसे कि मोदी जी ने स्टार्ट किया है हर घर तिरंगा. अब आप देख सकते हो ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है. आई हैव सीन योर पिक ऑन दिल्ली शेफ प्रोग्राम. यस डॉली मैम, आई वाज देयर. अब हम इसमें डालेंगे 1 बोल ऑफ बॉइल्ड न्यूट्रिएंट. तो जो हमारी सोया न्यूट्रिएंट हमें मार्केट में मिलती है, ये वही सोया न्यूट्रिएंट है. चंक्स जो आपको मिलते हैं सोया न्यूट्रिएंट के, उसको आपने बॉयल कर लेना है पानी में. एंड देन ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू स्क्वीज. जितना भी एक्सेस पानी होता है न्यूट्रिएंट में, उसको आपने स्क्वीज करना है. तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जस्ट राइट नाउ, और ये बहुत यम्मी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है. इट्स डिलेक्टेबल. अब हम इसमें डालेंगे चाइनीज़ ट्विस्ट हम दे रहे हैं. सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1 TSP ऑफ विनेगर. सो दिस इज़ द नॉर्मल विनेगर. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है राइट नाउ. So for all the people who have joined in together, I would just like to repeat that we are today preparing Nutri cheesy garlic bread. Now we are going to add 2 TSP of soya sauce here, just to give it a light brown color. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पे किचन में. सबको मज़ा आ रहा है देखते हैं, और आप सब प्रिपेयर करना. अब ये आपके ऊपर है, आपको इसमें कितना स्पाइस ऐड करना है, कितना सॉल्ट ऐड करना है. तो बहुत ही हेल्दी है ये. आप इसमें सोया सॉस 2 TSP भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू विश टू, क्योंकि हम लोग इसको चाइनीज़ ट्विस्ट दे रहे हैं.
यस सर, वेटिंग फॉर द फाइनल आउटकम। यस सर, बहुत अच्छा इसका अरोमा आ रहा है। सो यू कैन सी हमारी जो भी बॉइल्ड न्यूट्रिएंट है वो बहुत अच्छे से राइज अप हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड हेयर शेजवान चटनी, जो शेजवान सॉस है। मेरे को थोड़ा स्पाइसी पसंद है, सो आई एम एडिंग हेयर 2 TSP ऑफ शेजवान चटनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। You can add any type of seasoning masala mix that you want to add here. And nutrient को डालने से पहले you need to make sure that आपकी nutrient जो है उसमें कुछ थोड़ा सा भी पानी नहीं है, वो एकदम squeezed होनी चाहिए। You elaborate each and every item using your product. Thank you so much sir, जगदीप राय शर्मा sir. So आप देख सकते हैं बहुत ही यमी है। आप अगर अभी ट्राई करेंगे तो आप इसको अभी के अभी भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। सो नाउ आई एम एडिंग द सीजनिंग मिक्स, दिस आई हैव मेड एट होम यूजिंग ऑल द स्पाइसेस। तो यहाँ पे हम हल्का सा जस्ट 2 TSP ऑफ द स्पाइसेस वी आर गोइंग टू ऐड। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम। सो अभी तक हमने फॉर डॉली मैम आई एम रिपीटिंग द रेसिपी अगेन। तो हमने सबसे पहले लिया था 2 tablespoon ऑफ अमूल देसी घी, देन वी एडेड 2 tablespoon ऑफ साबुत जीरा, देन वी हैव टेकन दिस बॉइल्ड न्यूट्रिएंट विच वॉज 1 full bowl of boiled nutrients. Then we have put up some, for the tadka we have used the onion, that is chopped onion 1 bowl and 1 TSP ऑफ द चॉप्ड गार्लिक। तो उसके बाद आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड देन हमने इसमें 1 TSP ऑफ विनेगर, 2 TSP ऑफ सोया सॉस एंड 2 TSP ऑफ शेजवान चटनी हमने इसमें ऐड की है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमारा यहाँ पे सीजनिंग मिक्स रेडी है, सीजनिंग मिक्स हम लोगों का रेडी है यहाँ पे। सो नाउ लेट्स गो बैक। इससे पहले हम लोग इस जो हमने अपनी न्यूट्रिएंट बनाई है, आप इसको ऐसे भी खाएंगे तो बहुत यमी लगेगी। आप इसमें स्वीट कॉर्न्स, बेबी कॉर्न्स, कैप्सिकम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट इन अ बोल। बहुत ही यम्मी लग रहा है ये, इट्स वेरी डिलीशियस एंड वेरी हेल्दी। बच्चों से लेकर बड़े लोगों सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। So see how lovely and delectable our filling is looking right now. So let's go back now. So now you can see our filling is ready. So you can have a look at it, how beautiful, it's smoking hot right now. So सबसे पहले we are going to make the orange, that is जो हमारा saffron indicate करता है। हम आज orange कलर की पहले हम अपनी garlic loaf बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे garlic loaf लिया है। This is the cheese oregano garlic loaf. So it's easily available in the market. You can get your hands on this. So अब हम यूज करेंगे, I would like to show you here. We have 3 types of mayonnaise here. This is the piri piri tandoori mayonnaise, this is the mint mayonnaise, and this is the normal plain mayonnaise.
So we are going to first make our orange garlic bread. So देख सकते हो काफ़ी चीज़ी है ये, क्योंकि मैंने इसमें अमूल चीज़ यूज़ किया है. So आपके पास जो भी गार्लिक ब्रेड अवेलेबल है, उस गार्लिक ब्रेड में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने इसको बीच में से कट करना है. दिस इज द सबवे ब्रेड यू कैन से. इसको बीच में से कट करना है लाइक दिस. यू कैन सी हियर. आपने साइड से एंड सेंटर से इसको कट करना है सो दैट यू कैन पुट इट अप. जैसे हम वी ओपन आवर माउथ जस्ट लाइक दैट. सो नाउ वी आर गोइंग टू pour this tandoori piri piri mayonnaise inside our filling, inside our bun. So I hope it's clear till here. इसको हमने अच्छे से फिल कर देना है. You can see here. आपको ज़्यादा मेयोनीज, ज़्यादा चीज़ी, ज़्यादा क्रीमी चीज़ अगर आपको पसंद है, so you can put more. It's all up to you according to your taste. अभी मैंने थोड़ी सी साइड में रख दी है बिकॉज वी विल बी यूजिंग इट फॉर द टॉपिंग ऑल्सो. सो यू कैन सी हियर हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर की जो हमने तंदूरी पेरी पेरी मेयोनीज बनाई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ऐड, दिस इज द अमूल पिज्जा चीज मोज़रेला एंड दिस इज डाइस्ड मोज़रेला चीज. सो यू कैन जस्ट सी हियर we have used these 3 types of cheese. You can take a picture, you can take a screenshot. So I have used these 3 types of cheese here. Just a second. So you can see here. So these 3 types of Amul cheese. This is the 1 kg block. Then we will be using the cheese slices also, and we will be using Amul mozzarella cheese. So this is the Amul cheese slices, and this is my personal favorite Amul cheese slice that I will be using today. I hope it's clear to everyone. If there is any doubt, you can just ask me. So सबसे पहले हमने अपनी गार्लिक ब्रेड को बीच में से कट किया है. देन हमने इसमें तंदूरी पेरी पेरी मेयोनीज यूज करी है. If anybody is having any doubts, you can ask me right now. So, जैसा मैंने आपको दिखाया, we will be using these 3 types of cheese here. Amul cheese mozzarella. So आप ये देख सकते हैं. This is the Amul cheese mozzarella, जो हम इसके अंदर as a filling यूज करेंगे. So ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है. बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये रेसिपी. एंड तब तक आप अपना OTG जो है, यू कैन कीप इट ऑन द प्री हीट जस्ट फॉर 5 to 10 minutes. जब तक आपका OTG या आपके पास इफ यू आर मेकिंग इट इन द माइक्रोवेव तो उसको कन्वेक्शन मोड पे आप यूज कर सकते हैं. बट आई प्रेफर मेकिंग ऑल माई चीजी थिंग्स इन ऑल माई बेकिंग आइटम्स इन OTG. सो यू कैन सी हियर मैंने अब जितने भी हमारे मूल मोज़रेला चीज था वो मैंने अंदर फिल कर दिया है इसके अंदर. नाउ इट्स अप टू यू. आप इसके अंदर कैप्सिकम डालना चाहते हो तो यू कैन यूज कैप्सिकम ऑल्सो. बट आज हम यूज करेंगे बेल पेपर्स. दैट इज दिस इज रेड बेल पेपर्स वी विल बी यूजिंग टुडे. सो जस्ट 1 or 2 बेल पेपर्स आर गुड इनफ. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. I hope it's clear to everyone. Can someone give me a thumbs up? I hope it's clear to everyone. So इसमें हमने mozzarella cheese ऐड कर दिया है. Then we have added this red bell peppers also into this. Can anybody give me a thumbs up? phone देना. So that I get to know कि yes. Okay, good enough. Cool. Very nice. Thank you so much, Jagdeep Rai Sharma sir.
Thank you so much. Thank you. Okay, cool enough. So we have added here tomato also. आप इसमें स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हो, और इफ यू वांट टू ऐड कैप्सिकम यू कैन इवन ऐड द कैप्सिकम इनटू दिस. तो आपके ऊपर है, आप जो भी टॉपिंग्स यूज कर सकते हो. देन इवन यू कैन यूज दिस एलोपिनोज और ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स दैट यू वांट टू ऐड, राइट. तो यहाँ पे हमारा ऑरेंज वाला तो रेडी हो चुका है. आप इसमें सीजनिंग्स भी, इफ यू वांट टू ऐड द सीजनिंग्स यू कैन ऐड. सो ऑरेंज इज रेडी. नाउ वी आर गोइंग टू मेक द व्हाइट, दैट इज जो हमारा नेशनल फ्लैग में जो सेकेंड कलर है, दैट इज वी विल बी यूजिंग द व्हाइट थीम. तो हम व्हाइट मेयोनीज इसमें हम यूज करेंगे. सो वी आर गोइंग टू ऐड दिस व्हाइट मेयोनीज इनटू दिस. तो आपकी मर्जी है आप किस टाइप का बनाना चाहते हैं. सो फॉर दिस सेकेंड थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ध्यान से देखेंगे इस स्टेप को. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. Because here the thunderstorms are here and it's raining here massive. It's raining very heavily here, Dolly ma'am. That is why there might be some network issue. बहुत तेज बारिश हो रही है आज. इंडिपेंडेंस डे पे बारिश ना हो ऐसे हो नहीं सकता. तो बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है बाहर. तो आप लोग ये ट्राई करिए, बनाइए. आप तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग. एंड ये आज स्पेशल आप बनाइए, सबको खिलाइए. तो आपने छोटा सा इसमें से कट देना है जिससे हम इसके अंदर अच्छे से फिलिंग कर पाएंगे. ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं कट करना है. अगर आपने ज़्यादा कट कर दिया तो आपकी जो ब्रेड है वो टूट जाएगी. सो आपने देखा कि किस तरह से मैंने कट लगाया है. एंड ईजीली आपकी ब्रेड विल कम आउट लाइक दिस. सो यू कैन सी है हमारे जो गार्लिक लोफ था, चीज़ी ऑर्गेनिक गार्लिक लोफ या सबवे, हमने उसमें से एक ऐसे कटिंग फिलिंग दे दी है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन टिल हियर. नाउ सेकंड कलर वी विल बी यूजिंग द व्हाइट मेयोनीज. व्हाइट मेयोनीज को हम अंदर फिल करेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन टिल हियर. बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, तो माइट बी सम नेटवर्क इशू फ्रॉम योर एंड आल्सो. यू कैन चेक दैट डॉली मैम. बहुत ज़्यादा आज वेदर कंडीशंस जो है वो ठीक नहीं है. सो आप एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कर सकते हैं. यू कैन जस्ट एग्जिट इन एंड जस्ट जॉइन इन अगेन. सो यू कैन सी बिकॉज एवरीबडी एल्स इज एबल टू सी दिस. सो हमने व्हाइट मेयोनीज हमने इसमें ऐड कर दी है. सो यू कैन सी है आपको जितनी मेयोनीज आप ऐड करना चाहते हैं यू कैन ऐड इट. नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे सोया न्यूट्रिएंट्स की हाउस ऑरेंज बर्गर मेयोनीज, यू कैन ऐड द बर्गर मेयोनीज ऑल्सो. मैंने यहाँ पे तंदूरी पेरी पेरी मसाला की जो तंदूरी मेयोनीज आती है वो ऐड की है. सो यहाँ पे हम लोगों ने जो न्यूट्री चंक्स वाली सीक्रेट रेसिपी बनाई थी हम वो इसमें ऐड करने वाले हैं. सो यू कैन इवन मेक योर हॉट डॉग्स लाइक दिस. इट्स अ वेरी यम्मी एंड टेस्टी रेसिपी. ज़्यादा हमने ओवरलोड नहीं करना है क्योंकि फिलिंग जो है फिर बाहर आ जाएगी. बाहर रखिए. सो यू कैन सी है हमने यहाँ पे अपना न्यूट्रिएंट जो हमारी फिलिंग है वो भी हमने ऐड कर दी है. सो यू कैन इवन यूज द अमूल चीज क्यूब्स हियर. सो हियर आई एम यूजिंग द अमूल चीज क्यूब. बहुत ही फेवरेट है अमूल की जितनी भी चीज़ी आइटम्स है. आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग अमूल चीज ओनली. सो आई होप सबको मजा आ रहा है. कैन एनीबडी गिव मी अ थम्स अप. सो यू कैन सी हियर आई यूज हियर द अमूल चीज क्यूब्स. तो आप इसको थोड़ा सा चॉप कर सकते हो. ओके कूल इनफ. इट्स अप टू यू आप कितना मर्जी क्यूब्स यूज करना चाहते हो. मैं तो जब पूरा पैकेट लाती हूँ ना तो मेरा 1 वीक के अंदर ही अंदर फिनिश हो जाता है. तो वो रहता ही नहीं है ज़्यादा टाइम घर पे. सो आई हैव यूज्ड हियर अमूल चीज क्यूब्स. तो एक एक क्यूब हम ऊपर से ऐड कर देंगे.
I hope it's clear to everyone. Can anybody give me a thumbs up? I'm not able to see any comments. Okay, good enough. So cheese cubes भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है. Now it's my favorite part. So here I have used my Amul cheese block. So I'm going to grate it now. बहुत ज़्यादा चीज़ मैं डालना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा. So you can see these long strands of cheese. You can overload it with cheese. The Amul का cheese is the best. East or west, Amul is the best. अब जो हमारे पास white मेयोनीज थी हल्की सी, हम उसके टॉप पे हम डालेंगे लाइक दिस. क्योंकि हम लोगों ने व्हाइट भी लेना है इसमें. Is everybody able to watch me right now? Am I audible and clear enough to everyone? I'm not able to see any comments. Okay, good enough. If anybody is having any doubt, you can ask me right now. Orange वाला हमारा ready है. White वाला we just going to bake it right now. I hope it's clear to everyone. Cheese cube, cheese slices, आप जो भी ऐड करना चाहते हो, you can add it. Then now I am using here the Amul cheese slice. This is the Amul cheese slice. ये तो बच्चों की बहुत favorite है. So we are going to put on this also. You can order it online, Dolly ma'am. It's easily available. आप local shops, मेरे यहाँ पे जो भी local shops हैं, मेरे को तो बहुत मतलब मेरे यहाँ पे जितने भी local shops हैं वहाँ पे सब में garlic breads हैं and easily available है ये market में. You can order it online also if you are facing any problem. All clear, okay, cool, good enough. So cheese slices तो बच्चे ऐसे ही खा जाते हैं जब पैकेट आता है घर पे. So you can see here it's ready. Now next step is we are going to top it up with some sweet corn. Just little bit of sweet corn. You can see here बहुत ही ज़्यादा चीज़ी हमारी ये रेसिपी बनने जा रही है आज. सबके मुंह में पानी आ जाता है बनाते हुए. आप इसमें कैप्सिकम, बेल पेपर कुछ भी ऐड कर सकते हैं. Right? So I hope सबको clear है. You can use the normal bread also. Yes sir, very good question. So you can use the normal bread also. जो normal हम लोग harvest की bread use करते हैं. So you can use that also and little bit just a dash of your seasoning mix जो हमने घर पे बनाया था. So Shubho Sarkar sir has asked me this about this oregano mix. So I have used all the spices and herbs and then give it a good mix. So आप normal bread में भी आप इसको use कर सकते हैं. So you can just see here our white theme is ready. आप इसके अंदर से if you want to add your mayonnaise you can add it. Now next is the last one. तो इट्स अप टू यू आप किस टाइप का डिजाइन इसमें बनाना चाहते हैं. Whether you want to use the any kind of bread you can use. Yes. So you can try out doing with the normal bread also. And last में मैं आपको सारे स्टाइल्स दिखा रही हूँ जितने भी स्टाइल्स I have known so far and so on. तो एक मैंने आपको सेंटर से कट करके दिखाया, एक मैंने आपको एक कैविटी बना के दिखाया एंड द थर्ड वन इज हम नॉर्मल इसको स्लाइस कर देंगे. सो यूजिंग योर ब्रेड नाइफ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, अपने ब्रेड नाइफ से यू आर गोइंग टू कट इट इनटू हाफ. सो यू जस्ट नीड टू गिव इट अ गुड कट.
using your bread knife. You need to cut it into 2 equal parts, जिससे आप दोनों पे आप लेयरिंग करके कवर अप कर सकते हो. So you can see कितने अच्छे तरह से हमारी ब्रेड जो है वो कट हुई है. So now we are going to use the green mayonnaise. This is the mint mayonnaise. So you can see how good the color looks. It looks so amazing. So now we are going to add the green color here. Happy Independence Day to you too, sir. आज स्पेशल हमने अमूल का जो सेशन रखा है सबके लिए, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल सेशन है ये. You can use the mint mayonnaise. I hope this one is clear to you. So just give it a top it up with your knife so that जितना भी excess है that gets removed. So you can see हमने इसकी ब्रेड पे हम लोगों ने इसमें मेयोनीज यूज की है. So we have used here the tandoori mayonnaise. For the green I have used the mint mayonnaise. So now again we are going to drop it garlic bread with Amul mozzarella cheese. This is the diced cheese. एक mozzarella अमूल का जो रेड कलर के पैकेट में आता है. नाइस ट्राई कलर मेयोनीज. यस मैम, आप सब ट्राई करें घर पे. इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर बारिश हो रही है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, और क्या चाहिए आपको. एंड गार्लिक ब्रेड साथ में तो मज़ा आ जाएगा. सो वी हैव यूज्ड हियर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चीज. Then I will be putting it up some cheese cubes as well. जितना चीज़ आप डालना चाहते हो you can add it on. Then we will be using the cheese slices. मुझे तो बहुत ज़्यादा चीज़ी ओवरलोडेड पसंद है. चीज़ी ओवरलोडेड सबको ही पसंद होता है चीज़ से. देन वी आर यूजिंग द चीज़ ब्लॉक हियर. सबसे फेवरेट पार्ट है ये मेरा. यू कैन सी हाउ नाइस लॉन्ग श्रेड ऑफ चीज़ वी आर गेटिंग हियर. Because I like to keep it very cheesy. It looks so classy. Now I'm going to top it up with capsicum. So a little bit of capsicum also here, क्योंकि हमारा ग्रीन कलर का थीम है. बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी गार्लिक ब्रेड. So you can just see here. You can have a look here. It's looking awesome. And you need to make ensure that your OTG or your ovens, they are preheated at 180 degrees Celsius for about 5 to 10 minutes. Now next is I am using here sliced green olives, because हमारी जो आज की थीम है that is Independence Day special. So I will be using cute little olives here. I'm going to top it up with olives. आपको ये ऊपर रखने हैं. So I have taken here many olives here. And थोड़ी सी लास्ट में जो हमने तंदूरी मेयोनीज मिंट मेयोनीज हमने ऐड करी थी, just little bit on the top side. Awesome display of tricolor in your push. Thank you so much, Jagdeep sir. Then हमारा super secret oregano seasoning mix. So I hope this is clear to everyone. You can put it up with some sweet corn also.
सो यहाँ पे हमारा रेडी है ऑरेंज. इसमें भी हम थोड़ा सा ऑरिगेनो मिक्स डाल सकते हैं. सो यू कैन सी हियर our cheesy garlic breads are ready to go in the OTG for baking. Orange, white and green. So this looks amazing. I hope this is clear. देखना एक बार आ रहा है. Orange, white and green theme. So you need to bake these in your OTGs in your ovens at 180 degrees Celsius for about 10 to 15 minutes. Okay. So these were about the subways and the garlic loaves. अब मैं आपको दूसरी गार्लिक ब्रेड भी दिखाऊंगी. Anybody are having any type of questions you can ask me right now. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay. So now the next thing that we are going to do is अब हम यूज करेंगे सर्कुलर गार्लिक ब्रेड. So you can see, I'll just show you. We will be using another type of breads also. So these are the normal cheesy garlic bread that's easily available in the local shops in your markets. So ये हमारी जो गोल garlic breads होती है हमने वो यूज की है. So you can see it smells really good. All good? Cool. So now we will be taking these cute little small garlic breads. So you can see here, these looks very cute. So जब तक हमारी breads bake हो रही है उसको bake होने में time लगेगा. So you can make your garlic breads here also in different designs. And meanwhile you can follow my page on Instagram also, that is the Baker's House. So this is my Instagram handle. I would love to see all the lovely people there. You can try out these dishes, these recipes and tag Amul page. And you can tag me also. I would love to see your creation. So here I have taken the orange piri piri tandoori mayonnaise. तो हम orange white theme बना रहे हैं. Then on one bread we will be using the white mayonnaise. आपको ज़्यादा अगर cheesy पसंद है, ज़्यादा आपको creamy पसंद है, so you can use more of the mayonnaise. And then last but not the least, we will be using the green mayonnaise. This is the mint mayonnaise here. बच्चों को ये बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा. आप लोग भी बनाओ क्योंकि children like to play with these colors, so it looks absolutely amazing. हम एक और बना लेते हैं. Anybody having questions? You can ask me. I hope सबको मज़ा आ रहा है. Now we will be using the Amul mozzarella cheese. Top it up our garlic breads with it. मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है अमूल का चीज़. मैं और कोई चीज़ लाती ही नहीं हूँ घर पे. बचपन से मैं अमूल की ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. अमूल चीज़ सब कुछ अमूल का ही मैं प्रोडक्ट्स जो है यूज़ करती हूँ. एंड आप सबसे भी बोलूँगी कि चीज़ के लिए तो अमूल इज़ द बेस्ट. फॉर द ग्रीन कलर वी विल बी यूजिंग द कैप्सिकम, बेल पेपर्स यू कैन यूज, रेड कलर बेल पेपर्स फॉर द ऑरेंज. Anybody give me a thumbs up if you are able to see me. Give me a thumbs up. I'm not able to see any comments. I don't know why. Then we will be using the sweet corns.
आप ऑरेंज में भी स्वीट कॉर्न ऐड कर सकते हैं. यू कैन इवन यूज स्वीट कॉर्न्स ऑन द वाइट क्रीम. थम्स अप एनीबॉडी? I'm not able to see the comments. I don't know why. Maybe because the weather is not good enough right now. And then what you can do, you can even put the olives if you want to. Then I'm using these cute little bell peppers. Just a second. Then we are going to add some more bell peppers and more bell peppers. Waiting to eat them. I hope I could get it tasted to you. It's no problem. आप try करना घर पे. So now we are going to top it up with cheese. So you can see this. This looks amazing, isn't it? बच्चों को तो ये बहुत पसंद है. इसके साथ you can have some good amount of drinks with it. So see how lovely this looks right now. All credit goes to Amul cheese and such beautiful, lovely workshops of Amul. मुझे तो अपनी garlic bread Amul cheese से cover करना बहुत पसंद है. So just hold on, we will like that. And next we will be using the Amul cheese slice here. So this is the Amul cheese slice that we will be using today. थोड़ा सा आगे ला दो. So this is the Amul cheese slice. आप इसको छोटा छोटा भी you can आप कट कर सकते हो if you want to. Thank you so much, Jagdeep Sharma sir. So many of thumbs up and hearts I can see. Amul products का जवाब नहीं, अमूल में है जान, मेरा भारत महान. Exactly. Jagdeep Sharma sir is a big fan of Amul. So now we are going to put our seasoning mix, and this is my secret. आप इसमें सारे मिक्स हैं मसाले, ऑरिगेनो, सॉल्ट से लेकर चिली फ्लेक्स, पेरी पेरी मसाला, चीज, हर्ब्स, सीजनिंग्स. Then now what I'm going to do, I'm going to put some more cheese. जितना चीज़ आप डालना चाहते हैं, आपको कम पसंद है तो आप कम डालिए, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिए. मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड थोड़ा सा ऊपर आप मेयोनीज अगर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा. And then some more sweet corn we will be using. So what you can do is जो ये अमूल का गार्लिक एंड हर्ब्स बटर आता है मार्केट में, so you can even इसको put into this garlic bread. आप थोड़ा सा इसको माइक्रो कर सकते हैं just for about 30 seconds, not more than that. So here I am loading my garlic bread with sweet corn. ऑलिव्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं.
but I prefer using one particular vegetable as toppings for one particular color. ऑरेंज के लिए मैं टोमेटो यूज़ करना पसंद करती हूँ जब मैं ऑरेंज वाला गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ. फॉर वाइट आई यूज़ द स्वीट कॉर्न. फॉर ग्रीन आई यूज़ द ग्रीन ऑलिव्स. And green capsicum. You can even use the jalapenos that are available in the market. So these are all very easy ingredients that is there. Or the green olives on the green garlic bread. इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. Smells amazing. Thank you so much, ma'am. लगता है सबको ही बहुत मज़ा आ रहा है इसको बनाकर. तो आप देख सकते हो. This is ready here. So you can see here, orange, white, and green. You can top it up with some green mayonnaise. So on the topping side, I am putting up some green mayonnaise. You can even use the cubes here. And then in the end, I will be using this masala. So I hope this is clear. So now you are going to bake these in your OTGs in your ovens at 180 degrees Celsius for about good amount of 10 to 15 minutes. And you know your OTGs and oven better than me. So आपको अपना खुद OTGs का टाइम पता है कि कितने टाइम में आपका बेक होता है. And नीचे वाली रॉड ऑन करनी है आपको. ओनली द लोअर रॉड, द लोअर रॉड यू हैव टू स्विच इट ऑन. दोनों रॉड्स आपको नहीं ऑन करनी है. एंड देन यू हैव टू बेक इट at 180 degrees Celsius for good amount of 10 to 15 minutes. And अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कच्चा है आपका जो ब्रेड है तो you can increase the time accordingly. आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो. 20 minutes के लिए कर सकते हो 20, but not more than 25 minutes. 20 minutes में आपकी completely अच्छे से मेल्ट हो जाता है चीज़, पूरा बेक हो जाता है. तो आपको अगर कोई डाउट्स है so you can just ask me right now. जब तक हमारी ब्रेड्स बेक हो रही हैं. So someone has asked me what type of mayonnaise you have used in your garlic bread. So I would like to tell you again. For the orange mayonnaise, I use the piri piri tandoori mayonnaise. For the white color, I have used the normal mayonnaise, and for the green, I have used the mint mayonnaise. So these were the three mayonnaise. So someone asked the question. So I've used these three mayonnaise here. Great creativity and innovative ideas in your product. Thank you so much, Jagdeep sir. So now it's going to bake in the oven. So we will be baking it at 180 degrees Celsius for about just 15 to 20 minutes. So meanwhile, we can bring the older ones. So just hold on. See here, our breads are baked now.
तो ये डोमिनोज से कम नहीं लग रही है. सी लुक, जस्ट लुक एट इट हाउ क्रीमी एंड चीज़ी एंड द फ्लेवर, जो इसकी अरोमा आ रहा है जस्ट राइट नाउ. आई वुड लाइक टू टेल यू इट्स लुकिंग वेरी ऑसम. सो दिस वॉज द ऑरेंज वन. आई वुड लाइक टू शो यू. इट्स वेरी हॉट राइट नाउ. सो यू कैन सी हमारा अमूल चीज़ जो है बेस्ट चीज़ इन द वर्ल्ड, एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है. यू कैन सी हियर. सो बहुत, इट्स वेरी टेम्पटिंग, इट्स हॉट. And the white one and the green is also ready. So I can see many thumbs up coming right now. So many of thumbs up, and so it's not even ending. I just can't count the number of thumbs up here. So इसको आप सॉस के साथ या शेजवान चटनी या शेजवान सॉस के साथ भी यूज कर सकते हैं. It's up to you. And you can top it up with a good amount of this अमूल बटर. आप इसको अमूल छाछ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं. वी आर पुटिंग हेयर गुड टैग हेयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल. सो यू कैन फॉलो माई पेज ऑन इंस्टाग्राम. दैट इज़ द बेकर्स हाउस. सो आई वुड लाइक टू शो यू. सो दिस वॉज द ऑरेंज वन, वाइट एंड द ग्रीन वन. यू कैन सी हेयर. बिल्कुल मार्केट स्टाइल का हमने बनाया है. Using Amul cheese, and the Amul cheese sauces also you can put it inside. Very cheesy and colorful. Yes ma'am. Thank you so much Tanya ma'am. It's looking amazing, and I hope you will also try these things at home. And Independence Day special है, so you need to make this at home and greet it with your loved ones. So आप देख सकते हैं यहाँ पे it's very cheesy right now. I would like to cut it and show you. It's looking amazing. So right now I would just like to show you the white one. Just how cheesy it is. So you can cut it like this into pieces and then just dive into these garlic threads. आप ये देख सकते हैं बहुत ही चीज़ी है. चीज़ पूरा मेल्ट हो रहा है. इट्स कमिंग इनटू माय हैंड्स. आप इसको टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं. आप इसको शेजवान सॉस के साथ भी खा सकते हैं. तो चीज़ पूरा मेल्ट हो चुका है हमारा. सो यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट. एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. And do try this recipe at home. Once again, I'm very thankful to Amul for giving me this super amazing opportunity today and having me on board and share my knowledge, my secret recipes, such delectable recipes with all of you using this Amul products, and they are super amazing. You can get it anywhere. You can order it online or you can get it offline. You can get your hands on this anywhere, and I hope you liked today's session. So thank you everyone for joining in today and having me on board. Thank you so much Amul, and do try this recipe and do tag me, the Baker's House. This is my Insta handle. You can follow my page on Instagram. That is the Baker's House Muskan Sharma. And I hope you enjoyed today's session. So thank you all the lovely people for joining in today, and happy Independence Day to all of you once again. Have a nice day. So now I will just ending with the session. So thank you so much everyone. Bye. Take care. Stay home. Stay safe. Thank you everyone.